दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा YouTube चैनल एग्जाम जॉब में। जो भी छात्र न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का सेक्शन में शुरू से अंत तक बने रहें। जो भी छात्र मद्य निषेध में फॉर्म डाले हैं उनके लिए रामबाण साबित होने वाला। तो यहाँ पर देखिएगा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मास्टर ग्रंथि है? तो ऑप्शन ए में देखिएगा थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन बी में देखिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन सी में देखिएगा अग्नाशय, ऑप्शन डी में देखिएगा पिनियल ग्रंथि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। शरीर के सबसे बड़ी रक्त वाहिनी कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाधमनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा निम्न में से कौन सा अशुद्ध रक्त वहन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फुसफुसिया धमनियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा सोडियम धातु को नीचे रखा जाता है, तो किस में रखा जाता है फ्रेंड्स सोडियम धातु को? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए में पेट्रोल, ऑप्शन बी में देखिएगा शराब, ऑप्शन सी में देखिएगा किरोसिन, ऑप्शन डी में देखिएगा पानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स सोडियम को किरोसिन के तेल में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है फ्रेंड्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पिचलैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो ऑप्शन ए में देखिएगा गैलेना, ऑप्शन बी में देखिएगा कैलामाइन, ऑप्शन सी में देखिएगा कैल्साइट, ऑप्शन डी में देखिएगा बॉक्साइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आवर्त सारणी को कितने आवर्त में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन ए में देखिएगा 8, ऑप्शन बी में देखिएगा 6, ऑप्शन सी में देखिएगा 7, ऑप्शन डी में देखिएगा 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवर्त के बात करेगा फ्रेंड्स तो हो जाएगा 7। अगर पूछ दिया इसमें वर्ग का संख्या कितना होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 18। इसमें वर्ग होता है फ्रेंड्स, आवर्त होता है 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? मिश्रण नहीं है तो ऑप्शन ए में देखिएगा स्टील, ऑप्शन बी में देखिएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन सी में देखिएगा एल्युमिनियम, ऑप्शन डी में देखिएगा ग्लास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। ये तीनों है फ्रेंड्स स्टील एल्युमिनियम तीनों मिश्र धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है? तो ऑप्शन ए में देखिएगा ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी में देखिएगा इलेक्ट्रोलिसिस, ऑप्शन सी में देखिएगा कमी, ऑप्शन डी में देखिएगा आयनीकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जंग लगना एक प्रतिक्रिया है, कौन सा प्रतिक्रिया फ्रेंड्स? तो ऑप्शन ए में देखिएगा आयनीकरण, ऑप्शन बी में देखिएगा ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी में देखिएगा कमी, ऑप्शन डी में देखिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीकरण जंग लगना एक प्रतिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन ए में देखिएगा दवा, ऑप्शन बी में देखिएगा नमक, ऑप्शन सी में देखिएगा कांच, ऑप्शन डी में देखिएगा उर्वरक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्वरक बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पानी की अस्थायी कठोरता को जोड़ने से दूर किया जा सकता है, मतलब कि जोड़ने से दूर किया जा सकता है। ऑप्शन ए में देखिएगा फिटकिरी, ऑप्शन बी में देखिएगा सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी में देखिएगा पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन सी में देखिएगा चूना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का
उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा विद्युत बल्ब में सामान्यतः भरी जाने वाली गैस है। कौन सा गैस विद्युत बल्ब में भरा जाता है? तो ऑप्शन ए में देखिएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में देखिएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन डी में देखिएगा नाइट्रोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाइट्रोजन का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो ऑप्शन ए में देखिएगा सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी में देखिएगा कैल्शियम बाई कार्बोनेट, ऑप्शन सी में देखिएगा सोडियम बाई कार्बोनेट, ऑप्शन डी में देखिएगा कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा का सामान्य नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी जाती है? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए में मीथेन, ऑप्शन बी में देखिएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में देखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी में देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस के ग्रीन हाउस गैस के नाम से नहीं जाना जाता फ्रेंड। अगर पूछ दिया फ्रेंड ग्रीन हाउस गैस के नाम से कौन सा गैस के जाना जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाता। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है? तो ऑप्शन ए में देखिएगा सिलिकॉन, ऑप्शन बी में देखिएगा चारकोल, ऑप्शन सी में देखिएगा फॉस्फोरस, ऑप्शन डी में देखिएगा ग्रेफाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा हवा में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पित्तल हवा में फीका पड़ता है? तो ऑप्शन ए में देखिएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में देखिएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन डी में देखिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पित्तल का रंग फीका पड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा निम्न में से कौन सा एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है, मतलब कि द्रव अवस्था में रहती है? तो ऑप्शन ए में देखिएगा ब्रोमीन, ऑप्शन बी में देखिएगा फॉस्फोरस, ऑप्शन सी में देखिएगा क्लोरीन, ऑप्शन डी में देखिएगा हीलियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रोमीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। ध्वनि के आयाम को मापने की इकाई है। तो ऑप्शन ए में देखिएगा कुलम्ब, ऑप्शन बी में देखिएगा डेसिबल, ऑप्शन सी में देखिएगा हुम, ऑप्शन डी में देखिएगा साइकिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डेसिबल से ध्वनि को आयाम मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिएगा लकड़ी किसके निर्माण के लिए मुख्यतः कच्चा माल है? तो ऑप्शन ए में देखिएगा पेंट, ऑप्शन बी में देखिएगा पेपर, ऑप्शन सी में देखिएगा स्याही, ऑप्शन डी में देखिएगा गन पाउडर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेपर के लिए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा रेयन का रासायनिक रूप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेलुलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का मोम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिएगा तो फ्रेंड्स आज के लिए क्लास में इतना ही था। आप लोग के लिए धन्यवाद।